कोविड का भी डर हो रहा है दुनिया में भी। जी जी जरूर साकार होने को। जी। बाबा बोलते हैं, बाबा भी मिले हमें सतगुरु दलाल के रूप में। दलाल के रूप में कहते हैं, माँ में कम मुझे याद करो, काम चिता से उतर के ज्ञान चिता पर बैठो, तभी तुमको राजपाट में। बाबा कहते हैं नींद से जागना है, बुद्धि को ज्यादातर बाबा की याद में ही लगाना है, तभी ये पाप कटेंगे। प्रेमिला आंटी जी, हाँ साकार मुरली में क्या कहते हैं बाबा? वही बाबा वही कहते हैं, मुझे याद करते हुए मतलब अपने कर्म को करते रहो और सत्य सत्य के ऊपर चलते रहो। ओम सत्य, ओम सत्य। ओके ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज क्या है पता है मुरली की धारणा? बच्चों, अकाले मृत्यु से बचना है तो सबको प्राणदान देने की सेवा करो, तो तुम्हें काल कभी भी कायदे बेकायदे छुएगा नहीं। बहुत ताकत वाली मुरली आज। तो 5 बजे चली तो अभी से पढ़ने समझ में आ रहा है ना, बहुत ध्यान से पढ़ने समझ में आ रहा होगा। आज 5 बजे चली मुरली, तो अभी अव्यक्त मुरली का अभ्यास करते, ठीक है? मुरली का आज जो फोटो है ना, वो बहुत प्यारा है। क्या है, चाहे कोई भी हो, बाप का प्यार ही उसको चला रहा है। ये आज हेडिंग दिखेगा मुरली सुनते। हाँ, तो मीठे बच्चों को बाबा आज कौन सी मुरली में क्या दे रहे हैं देखते हैं। अभी ये मुरली अपनी आ गई है। अभी हम देख रहे हैं आज स्पेशली थोड़ा जो क्या ऐकते बुद्धी बरं हो जाती, तिला नाही समजणार. नाही करत गेलं डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। मुरली 14/1/1984 की है। तो मुरली का सार है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। तो माया जीत जगत जीत बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले,
क्या बोले बाबा बच्चों को? बच्चों, क्या है, मनसा के साथ साथ कर्म करते करते योग में रहने की प्रैक्टिस करो। हाँ, और जो मनसा के साथ साथ कर्म करता है इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजित रहते हैं। हाँ, समझा? तो सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व कर्म में आ जाते हो तो क्या हो जाता है? सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आ जाते हो तो माया को साथी बनाने का चांस मिल जाता है। माया को तुम्हें साथी बना देती है। फिर वो तो तुम्हें क्या करना है? कर्म भी और मनसा भी चालू, योग भी चालू चाहिए, तो माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मनसा अर्थात याद, याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी नहीं बन सकती, क्योंकि कर्म भी है और बाबा की याद भी डबल है, तो माया तुम्हें साथी नहीं बना सकती। सिंगल होते हो तो माया साथी बन जाती है। फिर कहते हैं, क्या कहते? फिर कहते सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई। ऐसे बच्चे कहते हैं। तो क्या कारण हुआ? सिंगल सेवा कर रहे होंगे, सेवा कर रहे, लेकिन डबल लॉग याद का नहीं होगा, डबल सेवादारी नहीं बने होंगे। सिंगल सेवा की तो माया आ गई होगी। अभी इस वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइज लेंगे? लेना है ना प्राइज। जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष सेवा में 100 की स्थिति में सदा निर्विघ्न रहा। कितने साल तक का चाहिए? 84 साल से। जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष 84 का वर्ष सेवा में 100 की स्थिति में सदा निर्विघ्न रह, निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे, सारे वर्ष में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। ऐसे सेवा और स्थिति में जिसी भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा उसको नंबर 1 बाबा से प्राइज मिलेगा। ऐसी प्राइज लेनी है ना? लेंगे ना? जितने भी सेंटर्स ले, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, लेकिन ऐसा बन के देखो, दिखाओ। क्या करो? 84 का वर्ष सेवा में 100 की स्थिति में सदा निर्विघ्न रह, निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे और सारे वर्ष में कोई भी विघ्न के वश नहीं होंगे, तो प्राइज बाबा देंगे। फिर एक ले सेंटर, नहीं तो अनेक सेंटर प्राइज लेने के लिए चलेगा। बाबा कहते सभी आ जाओ, सभी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड चाहिए साल भर का। हाँ जी। तो जितने भी सेंटर ले सकते हैं प्राइज, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, लेकिन सारे वर्ष में निर्विघ्न होना चाहिए। यह सेंटर के पोता मेल का चार्ट रखना, जैसे और पोता मेल रखते हो ना, कितनी प्रदर्शनी हुई, कितने लोग आए, ये सब पोता मेल रखते हो ना, वैसे ही यह भी पोता मेल हर मास का नोट करना है। यह मास सब क्लास के आने वाले ब्राह्मण निर्विघ्न रहे। माया आई, इसमें कोई ऐसे बात नहीं, ऐसे नहीं कि माया आएगी नहीं, आवे भले, लेकिन तुम्हें क्या करना है? माया के चंगुल में नहीं फंसना, गिरना नहीं। हाँ, बाबा कहते माया आई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं कि माया आएगी ही नहीं, माया आवे, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना, हाँ, आपका काम है नहीं फंसना। माया का काम तो आने का है।
और आपका काम कसना है, माया से जीतना। जीत बनना है। जी, माया जीत बनना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, ना कि माया के प्रभाव में खुद आ जाओ। नहीं तो समझा कौन सी प्राइज बाप से लेनी है। एक भी विघ्न में आया तो भी प्राइज नहीं मिलेगी। सेंटर का एक भी आत्मा विघ्न में आएगी ब्राह्मण, प्राइज गई। तो सभी का संगठित सबका पुरुषार्थ, चाहिए। संगठित पुरुषार्थ पे नजर होनी चाहिए। एक भी विघ्न में आया तो प्राइज नहीं, क्योंकि साथी होना एक दूसरे के, सभी को एक दो को साथ लेते हुए अपने घर चलना है ना। इसीलिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है। जैसा कि क्या है, किला, किला बन जाता है ना, फिर जैसे कि किला बन जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जी की हिस्ट्री में सारे किले ही बनवाए उन्होंने। बहुत किले के नाम है, रायगढ़ का किला, अजन के तारा किला। किला माना ऐसा ऊंचाई पे बनाते थे, अपना रहने का स्थान, सैनिक और सब उधर ही अंदर प्रशिक्षण केंद्र वगैरह, और दरवाजा बहुत छोटे और चोर दरवाजे बहुत ज्यादा, जो दुश्मन को मिलेंगे ही नहीं। उसको लगेगा दीवार है लेकिन उधर दरवाजा रहता था। वो सारा सैनिकों को और शिवाजी महाराज जी को पता है। तो ऐसे किले बनवाए थे उन्होंने कि दुश्मन का वहां पहुंचने तक ही 40 उम्र पढ़ लो, वो रास्ते में ही उसकी उम्र जाएगी। ऐसे ऐसे चतुर बुद्धि थे शिवाजी महाराज। तो इसलिए बाबा ने क्या कहता, एक दूसरे को साथ रह के ही निर्विघ्न बनेंगे तो जैसा किला बन जाता है माया के लिए, माया घुसेगी। तो जैसा किला बन जाता है ना, किला क्यों बांधते हैं, दुश्मन नहीं घुसे। किला क्यों बांधते हैं कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे, दुश्मन भी ना घुसे, राजा भी सेफ, प्रजा भी सेफ। इसलिए किला बांधते हैं ना। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते। आप सभी भी स्वयं के लिए और साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांध दो। वाइब्रेशन के ज्वाला का किला, निर्विघ्न स्थिति के वाइब्रेशन का ज्वाला का किला बांध दो। खुद भी सुरक्षित और आपके साथी भी सुरक्षित। तो आप भी क्या करना है, आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो। अभी देखेंगे कौन बाप से प्राइज लेता है। 84 के अंत में न्यू ईयर मनाने आते हो ना, तो जो विजयी होंगे उन्हों को विशेष निमंत्रण देकर बाप के द्वारा बुलाया जाएगा। अकेले विजय नहीं, पूरा सेंटर विजयी हो। उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे, फिर देखेंगे विदेश आगे आता है या देश आगे आता है। अच्छा, बाबा कैसे नशा चढ़ा रहा है ना पुरुषार्थ के लिए। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं ना, कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता ना। यादगार में कहानी क्या सुनी है, शूर्पणखा उसको तंग करने आई तो क्या किया, माया का नाक काटने नहीं आता है क्या, काट दो उसका नाक। यह सब सहज हो जाता है ना समझने के लिए। फिर यहाँ सब सहज हो जाता है। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग स्टोरियां बना दी। ये तो तुम्हारे स्थिति के लिए कहानियां हैं, ज्ञान की बात है। शूर्पणखा को, माया को काट दो, घुसने मत दो। आपका नाक नहीं काटे गिरा के, उसका ही नाक काटो। हाँ, तो बाबा ने कहा ये सारी तुम्हारी स्थिति की थी। उन्होंने तो कहानियां बना दी इंटरेस्टिंग, वो भी मिर्ची मसाला लगा के। हाँ, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
वो इंटरेस्टिंग लगे फिर, इसलिए कहानी बना दी। माया पर एक बार वार कर लिया बस, फिर आएगी नहीं। माया में कोई दम नहीं है, दम तो तुम बच्चों के अंदर है। माया तो कमजोर है ना, कमजोरी का नाम माया है। माया में दम नहीं है, कमजोर है, सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमजोरी। मरी पड़ी है वैसे माया तो, बाप का बनते ही मरी पड़ी है, फिर अंदर से सजग नहीं होते हो। माया तो मरी पड़ी है, थोड़ा सा रहा हुआ है उसका श्वास, चल रहा है। हाँ, श्वास थोड़ा रहा है, चल रहा है उसका श्वास, इसको भी खत्म करना और विजयी बनना है, क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए हैं ना। सिर्फ विजयी बन, विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाना है। इसीलिए यह अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है, अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीत ही जगत जीत है ना। विजय प्राप्त करने का फल क्या मिलेगा? राज्य भाग्य। विजय प्राप्त करने का फल है राज्य भाग्य। इसीलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया से खेल है, युद्ध नहीं। युद्ध तो खत्म हो गया बाबा के बने तभी, खेल है चल रहा है। फिर बाबा कहते मिकी माउस का खेल खेलते, कभी माया को बड़ा कर देते और खुद छोटा हो जाते, कभी माया खुद छोटे हो जाते, माया छोटी है फिर भी नचाती है। ये युद्ध नहीं, ये खेल है। समझा कैसे जीतना है? आज से मिकी माउस कभी नहीं बनना। अच्छा, सतयुग की स्थापना के बारे में कुछ जानकारी दे रहे बाप। अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को ये मर्ज करो। मर्ज हुए संस्कार, इसको ये मर्ज करो, चार्ज करो अभी। तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शाहजादी व शाहजादे अनुभव करेंगे। और जिस समय वह सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे तो सतयुग की सभी रीति रिवाज ऐसी स्पष्ट इमर्ज होगी जैसे कल की बात लगेगी। जैसे कल की बात है, कल ऐसे करते थे, ऐसे अनुभव कर सकते हो। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है, जो आत्मा के सुख है, जो बुद्धि के सुख है, जो मन के सुख है, जो संबंधों में सुख है, जो भी सुख होते हैं वो सब तुम्हारे पास हाजिर। यही है सतयुग। इतनी परिभाषा इजी कर दी बाबा ने सतयुग की। सतयुग क्या है? सुख है, सारे सुख। अभी भी अपने तो सुखी भोग रहे हैं, जमुना कट्ठा जिसको पानी कंठे में कृष्णा ही पल रहा बाबा है। मिल गए और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं सतयुग क्या है? सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है। हवा ठंडी, गर्मी पैदा नहीं करेगी, बादल अपने समय पे बरसेंगे, सूरज तपत नहीं होगा, जितनी जरूरत है उतनी अग्नि, जल कभी उछलेगा नहीं, अपने हद में रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम का समय है तो वो भी प्रकृति भी मर्यादा में चलेगी। तो इसी तरह से बाबा कहते सतयुग मतलब क्या है? फिर सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, बुद्धि के सुख है, मन के सुख है और संबंधों के भी सुख है। जो भी सुख होते हैं ना वो सब हाजिर है। तो अब सोचो प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, सोचो। अभी उसको स्थापन करने में लग जाओगे। हाँ, तो अभी सोचो प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, फिर संबंध का सुख क्या होता है। सोचो, मंथन से मोती निकाल। फिर क्या होगा? संबंध का सुख क्या होता है सोचो। तो ऐसा ही इमर्ज करो, जो मर्ज हुआ है फिर चार्ज करो। सोचोगे तो चार्ज कर पाओगे ना कि अच्छा ऐसे हुआ है, अभी ऐसे करना है। क्रोधी हुए, अभी शांत स्वरूप बनना है। सोचो,
क्या होता है संबंध का सुख, ऐसे ही मर्ज करो। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छे दिखाई देता है वह सब चीज़ें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहाँ होगी। चाहे धन कहो, चाहे तुम्हारा तन कहो, चाहे मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होंगे। सुख के बाद दुख, और दुख नहीं, सुख ही सुख है। उधर सारी चीजों से सुख मिले। अभी धन से सुख थोड़ी है, चोरी होने दो, और सारा धन है और इसको खाने को भी मना कर दिया, क्या फायदा उस धन का? शरीर का ही सुख नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सुखदायी रूप में वहाँ हो गए होंगे ना, सुखदायी रूप में वहाँ होगी। क्या होगी? चाहे धन कहो, चाहे तन कहो, पूरा स्वर्ग ही कैसा है बता रहे बाबा। चाहे धन कहो, चाहे तन कहो, चाहे मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उसको ही सतयुग कहा जाता है। एक बहुत अच्छे सुखदायी संपन्न फैमिली समझो, वहाँ राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में ही चलता है। राजा तो राजा है, प्रजा तो नीचे, फिर भी समान रूप में, समान मन की संपन्नता उसी तरह से सुख में चलता है। राजा प्रजा एक बराबर, जो भी सतयुग होगा। इसलिए पढ़ाई में तो समान है ना, कृष्ण भी उधर ही बैठ के पढ़ रहा है, उधर ही हम भी पढ़ रहे हैं। भगवान हमारे सामने भी वही बैठा है, कृष्ण के सामने, ब्रह्मा के सामने वही बैठा है, सेम ही बैठा है। ऐसे नहीं कि तुम्हें, हमें नहीं बोल रहा तुम नीचे एकदम बैठ जाओ या पीछे बैठ जाओ, नहीं, या तुम्हें बाद में बताता हूँ, नहीं, एक ही बार में एक समान शिक्षा दे रहा है। तो बाबा कहते बच्चों देखो, उसको ही सतयुग कहा जाता है। एक बहुत अच्छे सुखदायी संपन्न फैमिली समझो सतयुग को, वहाँ राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में ही चलता है। यह नहीं कहेंगे कि ये दास दासी है, नंबर होंगे, सेवा तो होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चलेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता होती है वह सब वह मनुष्य के संस्कारों में होगी, वो है सतयुग। जैसे परिवार के सब संबंध खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो भी हिसाब किताब से नहीं, परिवार की लेन देन से, परिवार की लेन देन से हिसाब से कुछ देंगे लेंगे नहीं, कुछ देंगे कुछ लेंगे, परिवार के हिसाब से। हिसाब उधर धंधा दोरी नहीं है, सब एक जैसे ही, सब मेरा परिवार ही है। अभी तो एक घर परिवार है, उधर तो धरती पे जितनी आत्मा है, राजा को मेरा परिवार ही दिखाई देगा, उतनी संपन्न है सब। तो इस तरह से बाबा कहते समझो सतयुग कैसा होगा, परिवार की लेन देन से हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे, गिफ्ट ही समझो। जैसे परिवार में नियम होता है, क्या किसके पास ज्यादा चीज होती है तो उसको सबको बांटना है, हिसाब किताब की रीति से नहीं। कारोबार चलाने के लिए कोई को ड्यूटी मिली हुई है, उस हिसाब से बांटना है। कारोबार चलाने के लिए घर में अपने अपनी ड्यूटी मिली हुई है, उस हिसाब से चलना है। तो बाबा कहते हैं वो कारोबार नहीं है, कारोबार के लिए नहीं, फिर क्या है, वो धंधा, दुनिया का धंधा अभी चल रहा है वैसा नहीं, हिसाब किताब की रीति से भी नहीं। कारोबार चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई को ड्यूटी वहाँ भी मिलेगी। जैसे देखो यहाँ मधुबन में है ना, किचन वाले किचन संभालेंगे, स्टेज वाले स्टेज संभालेंगे, माइक वाले, कैमरा वाले, भोजन वाले, अपने अपने ड्यूटी पे सब सेट है। कोई हड़बड़ी मचकड़ी तेरा मेरा कुछ नहीं, सबका एक ही बाबा के सेवा में। शांति से 20,000 आने दो, नहीं तो 30,000 आने दो,
कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई हड़बड़ी अटपा पटपी शोर शराबा नहीं। सभी अमृत वेला करेंगे, सभी मुरली सुनेंगे, सभी सेवा में भी हाजिर होंगे। ऐसे तो बाबा कहते देखो, अभी बाबा ने इसलिए धरा का उदाहरण दिया। फिर अभी इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे धरती पे तुम्हारा घर क्या कौन है? मधुबन। और बाकी तुम कहाँ के हो? परम धाम से। तो जाता हो किस लिए हो? सेवा के लिए है। मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे बाबा ने इधर सेवा के लिए रखा है। वो भी क्यों? क्योंकि तुमने जन्मों जन्म से ऐसा हिसाब करके रखा है, चुप तो करने आना ही पड़ेगा। और उसमें उसकी मदद, फिर तुमने कारस्तान की है लेकिन वो मदद कर रहा है। चलो बच्चों इस तरह से काटो, इस तरह से काटो, चलो 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 पार हो जाओ, उड़ो। फिर बाबा कहते बच्चों देखो, जैसे जैसे यहाँ मधुबन में है ना, जैसे यहाँ मधुबन में है ना, कोई कपड़ा संभालता, कोई अनाज संभालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन संभालते तो हो। अनाज संभालने वाला अनाज लाता नहीं है, कपड़े संभालने वाला कपड़े लाता नहीं है, संभालने का काम कर रहा है। बाप देख रहा है कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। सबके सफेद ही कपड़े, सबके कपड़े धुलाई होती, इस्त्री होती, सब होता है, लेकिन सब अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। बाप का है। तो बाबा कहते देखो, कारोबार चलाने के लिए ड्यूटी मिलती है। जैसे मधुबन में कोई कपड़ा संभालता, कोई अनाज संभालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना। फिर यूज करने वाले थे उनको थोड़ी चार्ज देते हैं, भाई तू मेरे कपड़े को इस्त्री करके लाइए तेरे 10 बात। नहीं, 10 रुपए ऐसा नहीं। तुमने मुझे भोजन खिला, ले लो भाई तुम्हारी। नहीं, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना ही लेते हो। तो बाबा आगे समझाते हैं, हाँ कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना, उनके इंचार्ज है, उनके ऊपर ध्यान रखने वाले। जैसे सूरज भाई तीनों स्थान का किचन संभालते हैं, ज्ञान सरोवर का, पांडव भवन का, शांतिवन का। धान लाना सब गोडाउन वगैरह सूरज भाई देखते हैं। तो उसके अंदर फिर हर टीम चार्ज, इंचार्ज। तो बाबा कहते हैं इस जैसे ये कंट्री का इंचार्ज है, हमारे सेंटर का इंचार्ज है, पाठशाला का इंचार्ज है, वैसे चाहिए, ड्यूटी तो चाहिए ना, कारोबार कैसे चलाएंगे नहीं तो बाबा कहते हाँ, लेकिन चार्ज वाले तो है ना। ऐसा भी सतयुग में होंगे, सब चीजें अथाह है उधर, इसलिए जी हाजिर, कमी कोई नहीं है। तुम्हारी जो जरूरत है वो जी हाजिर। तो बाबा कहते हैं बच्चों, जी हाजिर है वहां पे सब। कमी कोई नहीं है। जितना जैसा चाहिए, जितना चाहिए जैसे चाहिए वहाँ लो। सिर्फ बिजी रहने का ये एक साधन है, वह भी खेलपाली ही है। कोई हिसाब किताब किसको दिखाना तो है ही नहीं। यहाँ तो संगम है ना, संगम माना एक नामी, सतयुग माना खाओ पियो उड़ाओ। इच्छा मात्र अविद्या है, जहाँ इच्छा होती है वही हिसाब किताब करना होता है। इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है, वहाँ इच्छा नहीं, कभी भी नहीं। सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे नहीं अच्छी चीज़ें लगती है तो ज़्यादा ले लिया, नहीं नहीं, जिसको जितना चाहिए उतना ही लेके जाएगा। गोडाउन भरने की चिंता ही नहीं, क्योंकि कमी होती ही नहीं तो किस लिए भरे। हाँ, तो बाबा ने और भी विस्तार में लेके जा रहे कि ऐसे नहीं कि अच्छी चीज़ लगती है तो ज़्यादा ले सेवा करेंगे, नहीं ऐसे नहीं। अच्छी चीज़ लगती तो ज़्यादा ले, भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी वहाँ, ज़्यादा की कोई बात नहीं है, भरपूर ही होंगे, भरा हुआ ही फील करेंगे, भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी। सतयुग में जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेगी। सत्ययुग में बाबा तो नहीं होंगे, सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे, तो कौन तुम्हारी सेवा करेगा? प्रकृति। बाबा भी होते हैं हमारे साथ, सतयुग जी परम धाम में चले जाते हैं। जैसे सूरज जाने के बाद लाइट नहीं देगा, है लेकिन लाइट नहीं, ऐसे अभी उससे अभी लेने का टाइम है, फिर कभी नहीं मिलता।
बाबा से भरपूर होने का टाइम अभी अभी है। उसका आधार है श्रीमत प्रमाण। चलो सब तुम्हारा आज तो खोल के आया साकार मुरली में सारा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते देखो बच्चों, सतयुग में जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेगी। सतयुग में बाबा तो होंगे नहीं, ब्रह्मा बाप तो साथ ही होंगे, शिव बाबा ऊपर में क्या करेंगे? बच्चों का खेल देखते रहेंगे। कोई तो साक्षी भी तो चाहिए ना देखने के लिए, कोई न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना। बाबा को बच्चे ने पूछा तो आप क्या करोगे फिर ऊपर? तो बाबा ने बोला ऊपर से आपका खेल देखेंगे। देखेंगे और क्या। कोई न्यारा तो रहना पड़ेगा ना, तो मैं न्यारा हूँ तो न्यारा ही रहूंगा। हाँ बाबा कहते लेकिन न्यारा रह करके प्यारा रहेगा, कोई तो साक्षी भी होगा ना। और क्या, बाबा ही न्यारा तो देखेंगे। न्यारा ही रहेगा ना, सब। प्यारा रहेगा लेकिन न्यारा रह करके प्यारा रहेगा। प्यार के खेल को तो अभी कर रहे हो ना, प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हो ना। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है बाबा के लिए, नहीं तो जब आप सब गिरेंगे तभी कौन निकालेगा फिर गिरे हुए को? मैं भी खेलने आऊंगा सतयुग में तो तुम्हें कौन निकालेगा फिर? खेल खेल के थक जाते हो कलयुग में आते आते, तो फिर तुमने निकालेगा कौन? इसलिए मैं अब ऊपर बैठ के न्यारा ही रहता हूँ। हाँ? तो बाबा कहते प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हो ना। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है बाबा को, नहीं तो जब आप सब गिरेंगे तो कौन निकालेगा फिर वो गिरावट से? सतयुग में आना आपके साथ मतलब चक्र में फंस जाना। फंस जाना। बाबा कहते सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। अच्छा, सतयुग में जब आप जन्म लो तो तभी मुझे निमंत्रण देना, फिर देखते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ बोल ही रहे तो बाबा कहते ठीक है। हाँ बच्चे बोल रहे इसलिए डॉट डॉट लगा दिया। भूल जाएंगे, याद ही कहाँ रहेगा कि बाबा कुछ भी ऐसे नहीं, ज्ञान लिए थे। क्योंकि पेट भर गया तो खाना खाना तो- किचन सब्जी कुछ नहीं याद रहता ना वैसे। हाँ, उस समय तो याद ही नहीं रहेगा। कुछ भी याद तो नहीं। बाबा भी बच्चों को, बच्चे रोक नहीं रहे, बाबा बच्चे जिद कर रहे होंगे आगे, आओ ना बाबा आओ ना, बाबा सब जान तो रहे हैं इसलिए ना। डॉट डॉट लगा दिया। बच्चे जहाँ सतयुग में पहुँच जी। गए वो हमको भूल जाएंगे। जी, क्योंकि उनके दरकारी नहीं नहीं, पड़ेगी, सुख है तो क्यों पुकारेंगे? ज्ञान भरपूर लेके जाएंगे तो वहाँ भाग्य। हाँ, जी। भाग्य, ज्ञान सब। बुद्धि में ज्ञान है तो उससे कर्म ऐसे हो रहे हैं और कर्मों से भाग्य बनता है। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है, नहीं तो जब आप सब गिरेंगे तो कौन निकालेगा? सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। अच्छा, सतयुग में जब आप जन्म लेंगे ना तो भी बाप को निमंत्रण देना। आप अगर संकल्प विमर्श करेगी। अच्छा, सतयुग में जब आप जन्म लो तो तब निमंत्रण देना। आप अगर संकल्प विमर्श करेगी तो फिर जरूर आएंगे। उधर तो ज्ञान ही नहीं तो कहाँ से संकल्प आएंगे? सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। बाप दादा को स्वर्ग की बातों में आप आकर्षित कर रहे हो। बच्चों को बाबा ने पकड़ लिया। क्या किया बच्चों ने? बाप दादा को स्वर्ग की बातों में आप बच्चे आकर्षित कर रहे हो। अच्छा, इतने तो वैभव होंगे जो सब खा भी नहीं सकेंगे, इतना वैभव होगा, सिर पर देखते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सर्व समर्थ आत्माओं को, सदा माया जीत जगत जीत आत्माओं को, सदा सहज योगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी, डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम भी जी, हम भी सदा सर्व समर्थ, सदा माया जीत जगत जीत आत्माओं का, सदा सहज योगी वरदानी बच्चों का, डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी, डबल लाइट धारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। सबको समझते धारण करते और करा। जी बहुत अच्छा। तो कैसे सतयुग का वर्णन हुआ आज? मस्त है ना मुरली? कितनी मस्त मुरली है। तो इस तरह से खेल है सारा। कशालाच बोलू नका तुम्ही मायाला ह्या बाबा ने मुरली चला मायालाही मागं ये बड़ी मुरली है, बहुत अच्छा है। आगे तो बाबा को याद करते हैं।